हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क, और इन 6 के 6 एग्जाम्स को एक साथ कैसे टारगेट करना है, क्या सिमिलैरिटी है, कितना सिलेबस कवर करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बताया जाएगा कि आप सारे इन 6 के 6 मेन एग्जाम को कैसे टारगेट कर सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिएगा। ये जो 6 एग्जाम मैंने आपको बताए हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, चिंतित मत होइएगा। यहाँ पे जैसे एसबीआई क्लर्क को जूनियर एसोसिएट भी बोलते हैं, आईबीपीएस क्लर्क को, ठीक है, कस्टमर एसोसिएट सर्विस वो भी बोलते हैं, और आरआरबी क्लर्क को ऑफिस असिस्टेंट भी बोलते हैं। जो भी हैं ये ध्यान रख लीजिएगा, अगर मैंने कुछ आगे पीछे बोल भी दिया हो, मतलब आप आईबीपीएस क्लर्क से या समझ जाइएगा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आप कॉमन तैयारी कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यही समझो। देखो, अगर मैं पहले पीओ की बात करता हूं यहाँ, ठीक है, उसके बाद में क्लरिकल की बात करता हूं। जब आप एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ की बात करोगे, तो देखो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तो यहां भी प्री में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, लेकिन आरआरबी पीओ में इंग्लिश नहीं आता, प्री में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग आता है, ठीक है। उसके बाद मेंस एग्जाम की बात करोगे तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, लेकिन यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि यहाँ रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज के 40 लगभग क्वेश्चन आते हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो लिखा हुआ है, इसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड नाम का है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रीजनिंग पे ही फोकस करें। उसके बाद यहां देखोगे आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यहां भी डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, लेकिन यहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। यहां मैक्सिमम क्वेश्चन डीआई के होते हैं, लेकिन यहां पे डीआई 50% होता है, ठीक है। उसके बाद जनरल बैंकिंग अवेयरनेस, ये तीनों में सेम रहता है, ठीक है, लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। इंग्लिश लैंग्वेज, यहां भी इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन आप आरआरबी पीओ में इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चूज कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। दोनों का पैटर्न अलग अलग है, इस पे आगे चर्चा करेंगे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। फिर इंटरव्यू तीनों में होता है, ठीक है, तीनों में इंटरव्यू होता है, लेकिन एसबीआई पीओ में साइकोमेट्रिक टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन भी होता है, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के तो कोई नंबर नहीं होते, लेकिन ग्रुप डिस्कशन के और इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। ग्रुप डिस्कशन 20 का और ये 30 का होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्री में पीओ लेवल तीनों का, और आप समझ भी गए होंगे क्या कॉमन है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्लरिकल की बात करूं तीनों में, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, लेकिन यहाँ इंग्लिश नहीं होगा, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग होगा। उसके बाद लगभग चीजें सेम ही रहती है। यहाँ रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांट, जीए, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जीए, इंग्लिश, ये तो सेम ही है, बट यहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी में से एक चूज कर सकते हो, और यहाँ रीजनिंग और कंप्यूटर अलग अलग होता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। एक एलपीएस होता है, फॉर्मेलिटी टाइप ही होता है, ठीक है। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो और आपकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो वो क्लियर करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस समझ लिया। अभी सारी चीजों को कंक्लूड करते हैं, और कैसे इन सबको टारगेट करना है वो समझो। अब मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज चीजों को समझना। देखो, चाहे आप क्वांट कह लो, ठीक है, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह लो, या डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कह लो, ये सभी एग्जाम में आता है, ऑल एग्जाम में पूछा जाता है, प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है, ठीक है। तो इस क्वांट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक होता है स्पीड मैथ। स्पीड मैथ में 3 टॉपिक होते हैं, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। उसके बाद नंबर सीरीज, और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अगर इन तीनों की बात करें, चाहे पीओ और क्लर्क है, तो यहां पे प्रीलिम्स में आपको 10 तक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन तक। अब आप देखोगे एसबीआई पीओ में प्री में 2-3 ही क्वेश्चन आए थे। अगर आप क्लरिकल की बात करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 से 15 भी थे भाई, ठीक है। अब मेंस की बात करूं तो पीओ में लगभग 0 के बराबर ही क्वेश्चन होंगे। क्लरिकल में फिर से अगेन 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन पीओ में ध्यान रखिएगा, पीओ अगर प्री की बात करें तो कहीं 2-3 हो सकते हैं प्री में,
5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा। जैसे आरआरबी पीओ में 10 क्वेश्चन भी पूछ लेगा। अगर एसबीआई पीओ की बात करें तो 2-3 क्वेश्चन ही पूछे थे इस बार। आईबीपीएस पीओ में अगेन 5 से 10 क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन क्लरिकल में दोनों में, प्री और मेंस में 10-15 क्वेश्चन यहां से होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड मैथ। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन। अब डाटा इंटरप्रिटेशन में हर टाइप का डीआई है, चाहे वो आपका बेसिक डीआई है। अब बेसिक डीआई में अगर मैं बात करूं, जैसे लाइन ग्राफ, जैसे बार ग्राफ, जैसे पाई चार्ट, जैसे मिक्स ग्राफ, जैसे टेबल ग्राफ। ठीक है, अब प्री का जो लेवल होता है ना, प्री का, वो थोड़ा सा मॉडरेट होता है। ठीक है, चाहे वो किसी की भी बात कर लो, पीओ की हो, क्लर्क की हो। लेकिन मेंस एग्जाम का जो लेवल होता है डीआई का, वो बड़ा हाई होता है। ठीक है, और मेंस एग्जाम में अर्थमेटिक पे बेस्ड डीआई भी आ जाएगा आपका, अलग अलग टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, पार्टनरशिप रेशियो, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। और उसके बाद अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक आपका पूरा मिसलेनियस, जैसे परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, एजिज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आपका टाइम एंड वर्क, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर ट्रेन्स और बोट्स, ट्रेन्स एंड बोट्स, और उसके बाद फिर आपका मेंसुरेशन हो गया। ठीक है, आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, बीच में आप कहीं भी रख लो एवरेज, और मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है, देखो आपका पूरा ही प्रिपेयर करना है आपको, लेकिन सीक्वेंस क्या रखनी है कि सबसे पहले आप स्पीड मैथ से शुरू करो। ठीक है, स्पीड मैथ में आपका बेसिक कैलकुलेशन, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सबसे पहले यही प्रिपेयर करना है। उसके बाद 2 टॉपिक है, एक परसेंटेज और एक रेशियो, इन दोनों पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप डीआई पे फोकस करिए, लेकिन यहां पे डीआई ये वाला रहेगा। ठीक है, ये डीआई पे ज्यादा फोकस करिए। उसके बाद जब आप अर्थमेटिक के टॉपिक पढ़ें, अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक पढ़ें, तो अर्थमेटिक का सपोज जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस एक टॉपिक पढ़ा, तो प्रॉफिट एंड लॉस का पहले बेसिक पार्ट। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे जितने भी कंसेप्ट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे जितनी भी ट्रिक है, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन करने हैं बेसिक वाले, नहीं, इस पे डीआई प्रैक्टिस करिए, इस पे डाटा सफिशिएंसी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ऐसे करके आपको आप बहुत अच्छे से करना है। जो मैं ये बता रहा हूं ना, इस पूरे को कवर करने में एक बार 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन इसके बाद जिस भी एग्जाम पे हाथ रखोगे, धड़ाधड़ होता चलेगा। समझ रहे हो? तो इस सीक्वेंस में पढ़ना, ऐसे पढ़ना, ये आपका पूरा क्वांट है। इसमें प्री मेन सारा हो जाएगा। एक बार जब आप पढ़ो स्टार्टिंग में, तो थोड़ा अंतर रख लेना प्री और मेंस में। ठीक है, कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो। मेंस लेवल की प्रैक्टिस स्टार्टिंग में नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एग्जाम के प्री और मेंस में थोड़े टाइम का अंतर होता है, तब भी हो सकती है, लेकिन एक बार कंसेप्ट वगैरह, बेसिक वगैरह बहुत अच्छे से, ट्रिक्स वगैरह कवर कर लें। और सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया, करना कहाँ से है वो भी मैं बता दूंगा आपको, प्रैक्टिस के लिए भी। उसके बाद दूसरा आता है रीजनिंग। अब रीजनिंग के अंदर मैं आपको यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट है मिसलेनियस। मिसलेनियस में जैसे अल्फाबेटिकल या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे सिलोगिज्म। ठीक है, फिर आप देखोगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, फिर आप यहाँ देखोगे डायरेक्शन, फिर ब्लड रिलेशन, फिर इनइक्वालिटी, उसके बाद रैंकिंग एंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके मिसलेनियस का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हर एग्जाम में आपको प्री में भी मिलेंगे और मेंस में भी मिलेंगे। अंतर सिर्फ इतना होगा कि प्री का लेवल थोड़ा मॉडरेट होगा, ठीक है, लेकिन मेंस का जो लेवल होगा वो बहुत हाई होगा। ठीक है, चाहे वो पीओ की बात कर लो या क्लरिकल की बात कर लो, और पीओ और क्लरिकल में भी फर्क होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, पीओ का लेवल क्लर्क से ज्यादा होता है। ठीक है, और एग्जाम की बात करो तो एसबीआई का लेवल आईबीपीएस से ज्यादा होता है, और आईबीपीएस का लेवल आरआरबी से ज्यादा होता है। ये बात आप नोट कर लेना, हमेशा रहेगी, चाहे कोई भी एग्जाम है, पीओ है, क्लर्क है, सब में ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट टाइप ऑफ पजल, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ये प्री में भी रहती है, मेंस में भी रहती है, लेकिन फर्क है, प्री में आपका लेवल मॉडरेट होगा, मेंस में हाई लेवल होगा। तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है।
उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, ये सिर्फ मेंस एग्जाम में आता है। जितने भी स्टेटमेंट वाले चैप्टर है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट अजम्पशन है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, स्टेटमेंट कोज एंड इफेक्ट है, ये सारे मेंस में आते हैं। और साथ में मशीन इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट, तो ये भी मेंस में आता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये मेंस के लिए है सिर्फ, बाकी ये दोनों प्री और मेंस में आते हैं। और लेवल प्री में हल्का होता है, मेंस में हाई होता है। एग्जाम वाइज भी लिख दिया मैंने सारी चीजें। अब प्रिपेयर कैसे करना है, तो सबसे पहले आप मिसलेनियस टॉपिक सारे प्रिपेयर करें जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है, देखो डीआई और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल इनको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो इनकी लगातार प्रैक्टिस करेगा, अलग अलग टाइप की चीजें प्रिपेयर करें। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग और आप मशीन इनपुट आउटपुट वाला पार्ट जो है वो टच करें। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर सीक्वेंस रहेगी रीजनिंग वाले पार्ट को कवर करने के लिए। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका पीओ है, चाहे क्लर्क है, चाहे प्री है, चाहे मेंस है, ऐसे ही क्वांट और ऐसे ही सेम रीजनिंग। उसके बाद आती है इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज भी लगभग हर एग्जाम में आता है, चाहे एसबीआई पीओ उठा लो, क्लर्क उठा लो, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। सिर्फ आरआरबी में आपके पास ऑप्शन है, आरआरबी पीओ और क्लर्क में, प्री में तो आता ही नहीं है। ठीक है, मेंस के अंदर आप चूज कर सकते हो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई एक। ठीक है, तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है, देखो सबको एक बार ग्रामर सबसे पहले कंप्लीट करनी चाहिए। ठीक है, तो आप बेसिक से बिल्कुल ग्रामर पूरे अच्छे से कवर करें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल। ठीक है, जितने भी मोडाल्स, ये वो सब पूरी कंप्लीट ग्रामर आपको पढ़नी चाहिए एक बार। उसके बाद जितने भी आप ये यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, रूल्स ये वो, उसके बाद इस पे जाएं, लेकिन पहले एक बार किसी भी बुक से उठा के ग्रामर को कंप्लीट पढ़ लें या किसी कोर्स से पढ़ लें डेडिकेटेड से, पर ग्रामर आपको एक बार कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन कुछ बच्चे रट लेते हैं। ठीक है, रटने से नहीं होगा, इसके लिए आपकी रीडिंग स्किल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए आप हैबिट डालिए पढ़ने की। ठीक है, तो मैं आपको गैस यहाँ पे अगर सलाह दूंगा तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है, या कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो उसमें एडिटोरियल पेज पे ज़्यादा स्ट्रेस डालें, अपनी रीडिंग पावर बढ़ाएं। लगातार जब तक आप चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं तो आपकी ना कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी होगी, ना वोकैब पे कमांड बनेगी। तो यहाँ पे जितना हो सके रीडिंग पे आपको काम करना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है, तो न्यूज़पेपर द हिंदू बेस्ट रहेगा, बाकी कोई भी आप पढ़ सकते हो, मेरी नज़र में यही है। लेकिन एक बार ग्रामर जरूर आप अच्छे से पढ़ लें। दूसरा लेवल का फर्क है, मैं एसबीआई क्लर्क कहूँगा प्री आसान है, फिर मेंस थोड़ा मुश्किल है। एसबीआई पीओ कहूँगा तो प्री क्लर्क से भी मुश्किल है, और मेंस तो पूछो ही मत, आसमान फाड़ देगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जीए। अब जीए में जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस कह लो या करंट अफेयर कह लो, पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस, करंट अफेयर और स्कीम एंड रिपोर्ट। अब किसी भी पेपर में इस वाले पार्ट की वेटेज होती है 50%, ये वाला पार्ट आपको 40% मिल जाएगा, और ये वाला पार्ट का 10% है। ठीक है, वेरी करता है, जैसे एसबीआई के अंदर ये वाली वेटेज होती है, आईबीपीएस के अंदर थोड़ा यहाँ से और कम हो जाएगा, आरआरबी में और कम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आप आईबीपीएस वगैरह की बात करोगे तो ये पार्ट 70% हो जाता है, ये 20% हो जाएगा, ये इसको 60% हो जाएगा, ये 30%, ये 10% या 5% रहेगा। आरआरबी की बारी आएगी तो ये 70% हो जाएगा, ये 20% ही रहेगा, ये 5 to 10% रहेगा। तो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगा। अब इसको क्या कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, और कितना बढ़िया रहेगा हमारे लिए पढ़ना। देखो, एक तो जब आप लास्ट के 6 मंथ करंट अफेयर पढ़ते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये गुड है, ये मतलब ये मस्ट है भाई। 6 महीने की करंट अफेयर तो पढ़ के जाओ किसी भी पेपर में। अगर आप 9 मंथ की पढ़ जाते हो तो ये और गुड है, और अगर आप 12 मंथ की पढ़ जाते हो लास्ट, तो ये बेस्ट है भाई। समझ रहे हो ना? तो लास्ट 6 महीने तो किसी भी एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करें। अब प्रिपेयर कहां से करें? देखो, एक हैबिट तो जरूर डालो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की, कंप्लीट न्यूज़पेपर पढ़ने की। ठीक है, डेली कंप्लीट न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट जरूर डालो। दूसरा, कोई भी मंथली कंपाइलेशन उठा लो। ठीक है, मंथली कंपाइलेशन, और ये डे 1 से ही शुरू करनी है। ऐसा नहीं कि जब मेंस आएगा तब करंट अफेयर पढ़ेंगे, बहुत चीजें हाथ से निकल जाएंगी। ठीक है, डेली रखो इनको भी, प्री से आधा घंटा लगेगा, डेली निकाल लो यार। ठीक है, मंथली कंपाइलेशन, और तीसरा एमसीक्यूज आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है, एमसीक्यूज आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा सा 5-10-15 मिनट डेली पीआईबी और लाइव मिंट को जरूर दे लो। ठीक है, जिसको नहीं पता सिंपली गूगल पे टाइप करो, पता चल जाएगा। इनको दे ले तो ये बैंकिंग, फाइनेंस, आरबीआई से रिलेटेड चीजें ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, इन चीजों पे आप काम करें जीए के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका 2 ही पेपर में होता है। ठीक है, एक आपका एसबीआई पीओ में होता है और दूसरा आपका आईबीपीएस पीओ में होता है। अगर मैं लेटेस्ट ट्रेंड की बात करूं तो यहां तो सिर्फ एक लेटर पूछेगा और एक ऐसे पूछेगा। ठीक है, और यहां एसबीआई पीओ के अंदर ईमेल राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, और सिचुएशन एनालिसिस है। ठीक है, ये अलग अलग है। अब ये सारी चीजें भी तभी होंगी, पहला अगर आपकी रीडिंग स्किल होगी। आपको पढ़ना ही नहीं आता, आपको आदत ही नहीं है, तो आप लिखोगे कैसे? तो पहले तो आपकी रीडिंग स्किल होनी चाहिए बहुत अच्छी, इसलिए उसकी आदत डालो। दूसरा फिर लिखना सीखो। अब मैं इस वीडियो में थोड़ा बता सकता हूं कि ईमेल को इस तरीके से करना है, प्रेसी ऐसे लिखते हैं, रिपोर्ट ऐसे लिखते हैं, नहीं। यहां सिर्फ बताया गया एक रोड मैप। मैं कहां से कर सकते हो, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये सारी एक ही जगह मिलेंगी आपको, मैं बताऊंगा एंड में कहाँ मिलेंगी। राइटिंग, उसके बाद टाइपिंग, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि फिर पेपर में टाइप करना होता है। पेपर वाला नहीं है कि लिखने वाला नहीं है, पेन पेपर वाला नहीं है, मोड टाइपिंग वाला है। तो आपकी रीडिंग स्किल भी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल भी होनी चाहिए और टाइपिंग स्किल भी होनी चाहिए। बट ये कंटेंट तो आपको पढ़ना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे, और इसको भी डे 1 से ही प्रिपेयर करना शुरू करें अगर आप एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज। अब कंप्यूटर नॉलेज सिर्फ आरआरबी के लिए आपको पढ़ना है, चाहे आरआरबी पीओ हो चाहे आरआरबी क्लर्क हो, क्योंकि यहाँ 40 क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर। ठीक है, और लेवल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बेसिक सी कोई भी बुक उठा के पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप अरिहंत से पढ़ लें, किरण से पढ़ लें, 2-3 बार अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो ये हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन एसबीआई या आईबीपीएस के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ रेयर ही कोई क्वेश्चन होता है, लेकिन यहां होते हैं 40 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज। अब ये हिंदी लैंग्वेज भी ऑप्शन है आपके पास, और ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आरआरबी में है आपके पास। ठीक है, आरआरबी प्योर क्लर्क में, और कहीं भी आपको हिंदी लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगी। कुछ लोग सोचते होंगे यार हिंदी तो आसान नहीं है, मैंने भी दिया हुआ है एक बार हिंदी चूज करके आरआरबी पीओ मेंस का पेपर। ठीक है, तो मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो हिंदी इतनी आसान नहीं होती, उसमें गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण बहुत अच्छा होता है। तो इस पे भी आपको ये नहीं है कि ऐसे चलते फिरते ही हो जाएगा, ठीक ठाक मेहनत करके जाओगे ना तब होगा, है ना। तो हिंदी पे भी आपको, अगर आप आरआरबी पीओ या क्लर्क में हिंदी चूज कर रहे हो तो आपको डे 1 से ही फोकस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये होगी सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी कि किस में क्या क्या पढ़ना है। देखो मेन तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है। ठीक है, अगर आप इन एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो क्वांट, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश जो मैंने आपको बता दिया, फिर जीए मेंस में आएगा, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जहां भी, फिर उसके बाद बात करें कंप्यूटर नॉलेज की या हिंदी लैंग्वेज, जहां भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे जैसे बताया ऐसे कमांड, छोटी वीडियो है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं कोई ऐसा पानी में घोल के पिला दूं अच्छे एग्जाम तैयार हो जाएंगे। सिमिलैरिटी और कैसे पढ़ना उस पर चर्चा हो रही है, पर पढ़ना कहाँ से वो भी बता देता हूँ। कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर बहुत ज़्यादा मुझे ऑनलाइन में रुचि नहीं है, मैं तो किताबों को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो ये किताबें हैं। ठीक है, आप देखोगे क्वांट बेसिक, फिर हाई लेवल डीआई, रीजनिंग, पजल सीटिंग अरेंजमेंट, इंग्लिश की ग्रामर की बुक, द हिंदू न्यूज़पेपर, मंथली कंपाइलेशन, तो इन पे फोकस कर सकते हो आप इन बुक्स पे। लेकिन दिक्कत क्या है ना इन बुक्स के अंदर, पहली चीज़ तो महंगी है। ठीक है, बहुत महंगी है, अगर आप सारी जुगाड़ करने बैठोगे 12-15 हज़ार का जुगाड़ होगा। दूसरा फिर इनको फिल्टर करना आसान नहीं है, कि आप ऐसा नहीं है कि धड़ल्ले से चीज़ों को, न्यू पैटर्न मिसिंग होगा इसमें, अपडेटेड नहीं होंगी, तो बहुत नुकसान होगा, आपका समय का नुकसान होगा और एनर्जी का नुकसान होगा। इसलिए किताबों की बजाय एक सिंगल सोर्स में आपको बता रहा हूँ, जहां जब आप सोचना शुरू करोगे ना, सोचने से लेकर के और एंड तक आपको इसमें इस कोर्स के अंदर सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये हमारा बैंक एग्जाम का महापैक है, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क। अब इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसके अंदर कंसेप्ट क्लासेज है। कंसेप्ट क्लास किसकी? क्वांट की। ठीक है, कंसेप्ट क्लास किसकी? रीजनिंग की। कंसेप्ट क्लास किसकी? इंग्लिश की। कंसेप्ट क्लास किसकी? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की। कंसेप्ट क्लास किसकी? कंप्यूटर की।
ठीक है। तो ये सारी की सारी ये पांचों सब्जेक्ट आपको प्री से लेकर के मेंस एग्जाम तक बहुत अच्छे कवर किए गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है, टॉपिक वाइज हर टॉपिक के साथ, ठीक है, हर टॉपिक के साथ टेस्ट होंगे प्री और मेंस लेवल के, और क्लासेज होंगी प्री और मेंस लेवल की। बिल्कुल पहले दिन से लेकर के सिलेक्शन तक का रास्ता है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि चैप्टर वाइज टेस्ट है सबके, ठीक है। और यहां पे मैं करंट अफेयर में अगर बता दूं तो करंट अफेयर की भी वीकली और मंथली कंपाइलेशन है, वीकली और मंथली कंपाइलेशन, और साथ के साथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। अगर वीकली कंपाइलेशन है तो उस पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे, मंथली है तो उस पे होंगे प्रॉपर स्टैटिक जीके, ठीक है, बजट, आपका इकोनॉमिक सर्वे, सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर है, रिपोर्ट, स्कीम, करंट अफेयर, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये एक परफेक्ट हैंड होल्डिंग का काम करेगा अगर आप इसमें इनरोल करते हो। उसके बाद फिर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मिनी मॉक टेस्ट है, मतलब आपने ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर ली फिर मिनी मॉक टेस्ट, पीओ का लेवल अलग है और क्लरिकल लेवल के अलग है। मिनी मॉक टेस्ट कॉमन है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम के नहीं होंगे पर कॉमन होंगे, आप क्वांट के, रीजनिंग, इंग्लिश ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में नोट्स भी दिए हमने, समरी शीट भी दी है, वीडियो भी है, यहाँ नोट्स नहीं होंगे बट यहाँ होंगे, ठीक है। मिनी मॉक टेस्ट हो गया। मिनी मॉक टेस्ट के बाद इसमें फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट सबके हैं, क्वांट एसबीआई पीओ के भी है, एसबीआई क्लर्क के भी है, आईबीपीएस पीओ के भी है, आईबीपीएस क्लर्क के भी है, आरआरबी पीओ के भी हैं, आरआरबी क्लर्क के भी हैं, और प्री के भी हैं और मेंस के भी हैं, ठीक है, प्री के भी हैं और मेंस के भी हैं, सब कुछ है टोटली, ठीक है भाई। डिस्क्रिप्टिव भी है, सारा कुछ है। जैसे यहाँ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में सारा होगा, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, मेल राइटिंग, ठीक है, एसे, लेटर, सब कुछ होगा, फोल्डर मटेरियल होगा साथ में, कंप्लीट है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस होगी भाई, सारी क्लासेस मिल गई आपको सारी, और साथ में फिर इसमें पीवाईक्यू है, ठीक है। 2021 से लेकर के 2024 तक के या आगे भी अगर आप कोर्स लोगे तो जितने भी हैं लेटेस्ट वाले सारे पीवाईक्यू हैं सबके, पीओ के भी, क्लर्क के भी, 6 के 6 एग्जाम के, प्री के भी, मेंस के भी, सब चीजें। और इसमें साथ ही साथ आपको मिलती है एक फुल्ली मेंटर सपोर्ट, ठीक है। ये मेंटर सपोर्ट क्या है, मेंटर सपोर्ट ये है कि आपको कोई भी डाउट आता है हमारी टीम उसको रिप्लाई करेगी 24 घंटे के अंदर, ठीक है। आपको कभी भी स्ट्रेटेजी जाननी है, आपको फैकल्टी से बात करनी है, प्रॉपर हैंड होल्डिंग होगी पूरी की पूरी, आप इस कोर्स में इनरोल करते हो। अब ये कोर्स में इनरोल कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक मिल जाएगा। दूसरा, प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां जाके इनरोल कर सकते हो। और तीसरा तरीका क्या है, सिंपली गूगल पे टाइप करो, गूगल पे टाइप करो edutap.in, edutap.in पे जाओगे, यहाँ कोर्सेज पे गए, कोर्सेज पे जाने के बाद यहाँ आपको दिखेगा ये देखो बैंकिंग कोर्सेज, तो ये बैंकिंग कोर्सेज पे आप आए और ये हमारा कोर्स है, ठीक है, ये हमारा कोर्स है बैंक महापैक। इस पे डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं, अभी करंटली 60% चल रहा है, कभी ये 70 भी हो सकता है, कभी ये 50 भी हो सकता है, कभी ये 55 भी हो सकता है, कभी 30 भी हो सकता है, तो ये चलते रहते हैं, जब भी आप देखें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें इनरोल कर सकते हैं। और इसमें आप यहाँ नो मोर पे जाके डेमो लेक्चर वगैरह भी लगा के देख सकते हैं प्रॉपर, जब आपको लगे ना कि यार ये कोर्स मेरे लिए ही बना है, तब आप इसमें इनरोल करना, हवा में नहीं, डेमो लेक्चर वगैरह लगा लेना, बाकी जो चीजें देखनी है वो देख लेना, सब चीजें डिटेल में पढ़ना अच्छे से, ये वो, जब आपके मन में आ जाए कि हाँ यार अब ये चीज मेरे लिए बनी है, तभी आना, क्योंकि जहां मन नहीं होता ना दोस्त, फिर वहां पढ़ाई भी नहीं होती, ठीक है। तो हम कोई भी चीज हवा में या इस तरीके से नहीं, कोई भी चीज यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, जो भी है प्रॉपर होगी, जो चीजें बताई हैं वो आपको मिलेंगी, अच्छे से मिलेंगी, ठीक है भाई। तो यही आज की इस वीडियो में डिस्कस करना था, सारी चीजें सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बताई, आपको सोर्स भी बताए मैंने। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, कंटेंट वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो मिलती रहती है, ठीक है। एक लाइक और शेयर भी कर देना वीडियो को, अगर आप एक कमेंट कर देंगे तो वो कमेंट हमें भी मोटिवेट करेगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प कर पा रहे हैं। अगर ज़रा भी आपके दिमाग में इतनी चीज़ें आती हैं तो एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना ही डिस्कस करना था आज की इस वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।